ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। संत ज्ञानेश्वर फिल्म देखिएगा कभी आप यूट्यूब के ऊपर जाके। संत ज्ञानेश्वर बालपन से ही उनमें एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि वो तकरीबन कुछ अलौकिक चमत्कार बचपन में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही कुछ ना कुछ अलौकिक दिखता, कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी लिए हुए होते हैं, कुछ विशेष पावर लिए हुए होते हैं। एक्टमैन सीरीज है एक, उस एक्टमैन सीरीज में दिखाया जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के बच्चे हैं जिनमें कुछ ना कुछ गुण, कुछ खास प्रकार की पावर कुदरत की तरफ से उन्हें दे दी जाती है। बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है। आप देखिए कि आप सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हैं जो क्रिकेट के माहिर है, और आप में से शायद ही कोई उनके भाई बहनों का नाम जानता हो। आप देखिए, आप अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं, मुझे लगता है शायद ही कोई उनके भाई बहनों का नाम जानता हो। कुछ बच्चों में कुदरत बचपन से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज हम बैठे हुए एक ऐसी बच्ची के पास जिसका नाम है रब्बानी जॉली। रब्बानी का मतलब मैं आपको बता दूं, रब की वाणी है, रब के बोल अक्षर, सोचिए कि रब के बोल अक्षर की सबसे खूबसूरती से पैदा हुआ। इस बच्ची के अंदर जो गुण है मैं आपको जब बताना पसंद करूंगा, आप सच में हक्के बक्के रह जाएंगे। आप अपने बच्चों को देख के रह जाएंगे कि ये इस बच्चे में कहाँ से ये गुण आया। बात करते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रबानी जॉली है। है, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम रबानी जॉली है कौन और सी अब क्लास में पढ़ती हो? मैं 11th में हूँ। रब्बानी, ये आंखों को बंद करके कलर को पहचानना, स्टोरी बुक पढ़ लेना, वर्ड्स को पहचान लेना और दूसरे और चीजों को पहचान लेना, ये गुण कब से कैसे आना शुरू हुआ तुम्हारे में? जब कोविड में लॉकडाउन हुआ तब मेरे को मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने इस कोर्स से मुझे इंट्रोड्यूस किया। मेरी मम्मा इस कोर्स की ट्रेनर है, आप गुड, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ये कोर्स मैंने तब, मेरे को इसके दो तीन ऐसे मैंने ट्रायल क्लासेस लिए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो उसके बाद मैंने इसको एज अ पैशन कंटिन्यू किया और अब ये धीरे धीरे मेरा प्रोफेशन बनता जा रहा है। तुम अपनी क्लास में, 10th क्लास में, छोटे बच्चे, मेरी खुद की लड़की भी इसी क्लास के अंदर में है, तो ये तुम्हारे अंदर जो स्पेशल गुण आया, तो स्कूल के अंदर टीचर्स, प्रिंसिपल या अड़ोस पड़ोस के लोग थोड़ा हैरत की नजर से देखते हैं या कुछ अलग सा नहीं महसूस होता? सब एक बहुत प्राउड नजर से क्या देखते हैं बात कि है, हाँ ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरी बहुत स्टूडेंट है बढ़िया। या ये मेरी एरिया में रहती है। सब बहुत एक प्राउड फीलिंग से देखते हैं कि हाँ हम। ऐसा था कि जिस समय मैं क्लास में पढ़ने जाता था ना, तो कोई स्टार भी नहीं था, बस राकेश रोशन नाम के एक फिल्म हीरो का। तो मेरे आसपास में क्लास में बच्चे मुझे बड़ा, तेरे पापा ये करते हो करते हैं, मुझे बड़ा उसमें जो है ना अपने आप में बड़ा प्राउड फील होता था। आज उसी बच्ची का, अब हम आपको वो चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, पता नहीं उसे चमत्कार कहा जाए या साइंस का एक टाइप कहा जाए जो ये बच्ची करने जा रही है। ये मेरे हाथ में एक पट्टी है, ये ब्लैक कलर का एक पट्टी है जो आंखों को ढकने के काम आती है। आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में ये खुद, मैं खुद भी इसे देख रहा हूँ, चारों तरफ से आंखों को ढकने के लिए कंफर्टेबल है। कहीं से इसे लगाने के बाद जो ये चश्मा नहीं है कि जो इसमें से कुछ दिखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में कोई काले रंग का दुपट्टा पड़ा हो घर के अंदर, या बड़ा काले रंग का रुमाल पड़ा हो और आप उसे घर में, उससे थोड़ा सा बेहतर किस्म की चीज है, लेकिन ये लपेटने के लिए। ये लड़की इसको आंखों पे बांधेगी और यहाँ यहाँ कई सारी चीजें हैं, उनको पहचानेगी। क्या करेगी, कैसे करेगी, अभी 2 सेकंड में हम आपको दिखाने वाले हैं। आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जिस समय आंखें बंद हो जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक लोग ये ऐसा कहते हैं, जॉली अंकल भी ऐसा कहते हैं, तो हमारे जो और शारीरिक तत्व हैं वो जाग जाते हैं, जो और ज्ञान इंद्रियां हैं वो जाग जाती है, वो सर्वज्ञानी हो जाती है। जैसे छूने की पावर होती है, कानों की सुनने की होती है, स्पर्श शक्ति होती है। इसी का टेस्ट लेने के लिए हम यहाँ मौजूद है। ये स्क्रीन के ऊपर आप मेरे हाथ में दो पेन देख रहे हैं, मैं इस बच्ची के हाथ में दूंगा, ये आपको यहाँ पर बताएगी। मैं आपको बता दूं, इसे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, यहाँ वहां वगैरह मेरे हाथ में है। ये बच्ची अब बताएगी कि कौन सा कलर है। रब्बानी, मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक दो पेन तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, आगे आगे बढ़ाओ। ये सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, हजारों लाखों, इसको देख के बताओ ये कौन से कलर का पेन है? ये ग्रीन कलर का क्या शार्पी है। बात है, क्या बात है, मैं सच में हक्का बक्का हो गया। मजाक वाली बात है, मुझे सच में बड़ी हैरानी हो रही है। मैं एक दूसरा पेन, दर्शकों ये मेरे हाथ में है, इस बच्ची के हाथ में दे रहा हूं, मैंने तुम्हारे हाथ में एक दूसरा पेन दिया है, इसके विषय में बताओ। ये नियॉन ऑरेंज कलर का पेन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हमारे हाथ में ऑरेंज कलर का पेन है। अब देखिए, मुझे नहीं भी नहीं पता था कि इसको नियोन ऑरेंज कहते हैं, मैंने तो इसे सिंपल हाथ में पकड़ के ऑरेंज ऑरेंज समझा। इस लड़की ने नियोन ऑरेंज कलर है ये तक बता दिया ना। मतलब एक वाकई ये सर्वज्ञानी अंतर्यामी टाइप का एक चमत्कार इस बच्ची का हाथ में। अब मैंने यहाँ के हिसाब से मैंने ये उठा लिया, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इस बच्ची को कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैंने इसके हाथ में ये पिक्चर दी और मैं पूछने वाला हूँ, ये पिक्चर पकड़ो, बताओ इस पिक्चर में क्या है, क्या चीज है? Qutub Minar. Qutub Minar's construction was started by Qutbuddin Aibak in 1192 in कमाल Delhi, कर दिया। India. It's a 73-meter tall tapering tower of 5 stories and is the highest monument of India. It was built to celebrate Muslim dominance in Delhi after the defeat of Delhi's last Hindu ruler. बहुत और ये कुतुब बहुत। मीनार बना हुआ है यहाँ पे, हाँ, जिसके कलर्स हैं ब्राउन,
बेज, और थोड़ा सा सन है जो स्काई का कलर ब्लू बना रहा है। सच में बड़ा हैरान हो रहा हूँ हकीकत में, जब मैंने इस बच्ची के हाथ में दिया था तो पीछे वाला कवर पेज तो मेरे ध्यान में भी नहीं था, मैंने सिर्फ आगे का चित्र दिया था कि ये इसे पहचाना, पीछे लिखा हुआ एक एक वर्ड तक इस बच्चे ने बता दिया। दूसरा टेस्ट और करके देख लेते हैं। ये मैंने एक दूसरा चित्र इस बच्चे के हाथ में दिया है जो सिर्फ आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, या किसी प्रकार का कानों पे कुछ नहीं लगा हुआ है या रिंग वगैरह कुछ नहीं। ये जो आप काले रंग का माइक देख रहे हैं, ये माइक है, स्पीकर जो हमारा है, जो आपको आवाज सुना रहा है इस बच्ची की, ये हमने हाथ में दिया। ये पकड़ो बेटा, ये बताओ ये क्या चीज है। चार मीनार है ये, व्हाइट कलर का। अच्छा। चार मीनार was हाँ। Charminar was built by Muhammad क्या बात है। Quli Qutub Shah in 1591 in Hyderabad, Telangana. It was built as a remembrance to enjoy the end of the harmful plague. Its four pillars signify the first four Khalifas of Islam. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्ची ने न सिर्फ चार मीनार के बारे में जो हैदराबाद में बताया, इसके पीछे लिखा हुआ एक एक शब्द बता दिया कि वाकई बड़ा अलौकिक चमत्कार है। अब मैंने दूसरे कार्डबोर्ड उठा लिए हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, साइज में है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा अभी मैं खुद ही उसे देख रहा हूँ। तो लिखा हुआ है या क्या छपा हुआ है, अब मैंने इस बच्ची को दिया, ये हाथ में पकड़ो। ये एक कार्ड है जो ब्लैक कलर का है और इसपे व्हाइट कलर से ब्लैक लिखा है और ब्लैक बैकग्राउंड है, व्हाइट बॉर्डर्स हैं। दूसरी साइड पे एक कैट बनी हुई है जहां लिखा है ब्लैक कलर से ब्लैक कैट। कैट के नीचे एक पर्पल कलर का रग है और कैट ने अपनी टेल जो है वो ऐसे ऊपर करी हुई है और उसकी टेल पे भी कुछ हैंगिंग है और उसने गले में अपना बेल्ट पहनी हुई है जो ग्रीन कलर की है और उसमें फ्लावर्स लगे हैं, पर्पल, पिंक, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स इस पे लगे हुए हैं, येलो कलर का फ्लावर भी है इस पे, और कैट के जो बाल हैं वो हैं पर्पल कलर के। बड़ा कमाल की बात आपको बताने जा रहा हूँ दर्शकों, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ, जस्ट आई वेरी ग्रेटली अमेज्ड। ये जब मैंने पिक्चर इसके हाथ में दी तो इतना मैं 5 नंबर का चश्मा लगाया हुआ हूँ, आंखें मेरी खुली हुई है, मैंने भी इतनी चीजें नहीं पढ़ के गौर करा, मैंने तो सिर्फ ये ब्लैक ही देखा और सोचा शायद ये ब्लैक ही बताएगी क्या बना हुआ है, किस डिजाइन में बना हुआ है। और ये ब्लैक कलर के बारे में इस बच्चे ने और दूसरी एक्स्ट्रा चीजें बताई, मेरा ध्यान तक इन चीजों के ऊपर नहीं गया। एक परीक्षा और लेते हैं इस बच्चे की। अब हम, ये मेरे हाथ में दूसरे कार्ड्स हैं यहाँ पर जो मौजूद है, हमने ये पकड़ा, थोड़ा लंबा हो गया, ये वाला लिया मैंने, तो बाकियों में थोड़े से ज्यादा लिखा था, पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता। ये आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अब हम इस बच्ची को जिसकी आंखें बंद है, रब्बानी चौली, हमने इसको दिया। बेटा इस कार्ड के बारे में बताओ दर्शकों को। इस कार्ड पे क्लेवर किड्स लिखा है यहाँ पे और एक ब्रेन बना हुआ है। हाँ। ये गुआवा की पिक्चर है और इस पे लिखा है गुआवाज आर राउंड टू ओवल शेप्ड फ्रूट्स। गुआवा फ्रूट्स आर अमेजिंग रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, पोटेशियम एंड फाइबर। पीछे वाला, पीछे एप्पल बना हुआ है, येलो कलर का बैकग्राउंड है, रेड कलर का एप्पल है जिसमें बच्चे को भी अगर ये चित्र देंगे ना तो यकीन करिएगा आपका बच्चा मेरे बच्चे की तरह एवरेज नॉर्मल ही होगा। इतनी सारी चीजें नीचे ऊपर ग्रीन और ब्लैक कलर में ये वो भी ना बता पाएगा। अब अंतिम चीज की तरफ हम आ रहे हैं, जो मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा टफ है। पेन हाथ में दिया तो उसने पहचान लिया और ये दिया। ये मेरे हाथ में अब स्टोरी बुक है, आपने जरूर बचपन के अंदर ये स्टोरी जरूर पढ़ी होगी। चित्र आप देखिए और मुझे यकीन है कि ये चित्र देखते ही आता है। भारत का, उत्तर भारत का, हिंदी भाषी क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसको ना पहचान पाए। ये हमने इस बच्चे के हाथ में दे दिया है। सामने स्क्रीन की तरफ देखते हुए बताओ कि इस एक बुक किस चीज पर है, क्या है, कुछ भी बताओ इसको। द हेयर एंड द टॉर्टोइस, खरगोश और टॉर्टोइस की स्टोरी है ये। पूरी मत पढ़ के स्टोरी बताना, लेकिन हिंदी में हल्के शब्दों में बताओ कि ये क्या कहानी है। ये तो फिर सबने ही पढ़ी होती है कि एक हेयर होता है, फिर एक भी। टॉर्टोइस होता है। हाँ। तो एक हेयर जो होता है वो और कहता है कि मैं अपने जंगल में सबसे ज्यादा तेज हूँ, वो खुद को बहुत बोस्ट करता है। क्या बात है। लेकिन जो टॉर्टोइस होता है वो कहता है कि खुद को इतना बोस्ट मत करो, यू नेवर नो तुम कब हार जाओ। तो जो हेयर होता है वो कहता है चलो एक रेस करते हैं और देखते हैं अगर कौन आप हारता 8 साल के और 80 साल के हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये कहानी तो आपने हजारों सैकड़ों बार अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से, टीवी पे, अब तो आजकल आ गया गूगल गूगल, उस पर जरूर पड़ी होगी। हम एक दूसरी किताब लेते हैं। उस बार तो मैंने कहानी के विषय में हल्का फुल्का हिंट दिया था, अब मैं इस किताब के बारे में ना आपको बताऊंगा कुछ, ना अपने आप को बताऊंगा, चुपचाप बस इसके हाथ में मैंने ये इस तरीके से रख दी। अब देखते हैं कि इस किताब के बारे में क्या बताती है। इंटेलिजेंट लैम्ब है स्टोरी का नाम। अच्छा। इस स्टोरी का
सबसे पहला पेज ही मॉरल का खुला लास्ट से। हाँ A little intelligence can be of great help in times हाँ in trouble. Of times in trouble. तो एक बार a flock of sheep always went out together हाँ। to the green meadows for grazing grass. The sheep were brought out in the morning and were taken लड़की की आंखें बंद है और उसने पूरी किताब के 2 पेज बिल्कुल पढ़ना ऐसे स्पीडली बताना शुरू करे। मैं दर्शकों, मैं भी पढ़ रहा हूँ सेम इसी की तरीके से। A flock of sheep always went out together to the green meadow for grazing grass। मुझे आप देखिए मेरी स्पीड कितनी हल्की हल्की, और लड़की ने आंखें बंद करके ऐसे सुपर स्पीड से बढ़ा के, सुपरमैन भी इतनी तेज स्पीड से नहीं उड़ता होगा। तो एक लास्ट पेज के ऊपर मॉरल लिखा है और एक गुड। व्हाइट शीप बनी है जो कि डरी हुई है, हाँ और लिखा है a little intelligence can be of great help in times of trouble. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, ये तो वो चीजें है ना जो कार्डबोर्ड है, स्टोरी बुक मैं है वगैरह, जो हमने इसके हाथ में रखी और इससे बता दी। अब मैंने यहाँ से ड्राई फ्रूट उठाए हैं, ये देखते हैं कि ये इसके विषय में क्या बता पाती है। और ये साथ में मैंने कुछ बीज उठा लिए हैं एक फल के, यही गिरे पड़े थे, दोनों इसके हाथ में रख दिए और पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या है, बताओ। ये दोनों बादाम है। ये है, क्या बात है। मैंने जानबूझ के झूठ बोला कि बीज बीज वगैरह कुछ उठाए, दोनों मैंने बादाम लड़की के हाथ में लेते ही इसको बता दिया। ये एक ऐसी चीज है कि इससे मिलते जुलते कई प्रकार के बीज फलों वगैरह मिलते हैं, आमतौर पर पहचानना मुश्किल होता है। बच्चे ने एक बार बता दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, थैंक यू। मैं खोल लूं? तुम बोल लो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। माता जी इधर आ जाओ। ये रब्बानी की माता जी सन्नी जॉली हमारे पास में मौजूद है। तो दर्शकों एक बात बता दूं, बिना लाग लपेट कर, बिना कोई इधर उधर की बात है, कि कोई भी बच्चा प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है, कहीं ना कहीं उसके गुण बाहर निकलते हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे लता मंगेशकर हो, कहीं ना कहीं माँ का हाथ जरूर रहता है। ये माता जी इस बच्चे की मौजूद है। कैसा लगता है आपको ऐसा अनोखा? मेरी भी इसी के बराबर लड़की है, और लगभग थोड़ा आगा पीछा करके बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ी सी सेहत कम है, लेकिन मैं तो ये आंखों से किताब नहीं पढ़ पाती, आप तो बिना आंखों वाली किताब के बच्चे की माँ बनी हुई है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है। इवन इनके स्कूल जाते हैं तो वहां पे एक एक्स्ट्रा फीलिंग अच्छी आती है, अच्छा। जो स्कूल की प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, और इतना अच्छा वो इसको करते हैं कि इतना ऑनर इसको मिला है। तो मुझे लगता है शायद मुझे भी उतना ऑनर मिला है कि जिस तरीके से इसको इतने दिल्ली पुलिस ने इसको वंडर गर्ल का टाइटल दिया था, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद से तो इसका नाम ही सबने वंडर उन गर्ल ही कर अवार्ड्स के दिया। बारे में बताइए, जो दर्शक देख सकते हैं कि कुछ हम्म। तो वहां पे रखे हुए हैं। ये सुनहरे सुनहरे चमकीले जो अवार्ड आप देख रहे हैं, ये रब्बानी के हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो आप बहुत सारे देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे जो है वो रब्बानी के अवार्ड है। इनमें से कुछ एक अवार्ड्स के विषय में बताइए। अवार्ड के विषय पे मैं एक आधे वाले जी। सबसे पहला तो हमें वो बहुत अच्छा, दिल्ली पुलिस का फेब्रुवरी में वीक वो होता है, एनुअल वीक होता है, अच्छा कि जब वो इंट्रोड्यूस हुई थी दिल्ली जी। पुलिस। तो नॉर्थ दिल्ली के हमारे को मैम ने बुलाया था, जो एएसपी मैम थे। मोती नगर थाना। नहीं, मोती नगर नहीं, उन्होंने हमें वहां पे इनवाइट किया था, माता सुंदरी कॉलेज में। अच्छा, उन्होंने ICS। वहां पे उनका पूरा फंक्शन हुआ था, वहां पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और बहुत हाई रैंक के ऑफिसर्स थे, उनके सामने इसने परफॉर्म किया था। तो एएसपी मैम नीचे थे, डीसीपी मैम थे, वो नीचे बैठे हुए थे। और आपने माता सुंदरी कॉलेज का स्टेज देखा होगा, वो बहुत बड़ा है उनके ऑडिटोरियम का। तो वो वहां से मैम ने नीचे बैठे हुए उसको एक स्लिप पे दिया था किसी मैम को, इसको पकड़ाने के लिए। तो इसने वो बहुत अच्छे से रीड किया था, और उसके बाद वो उतर के मैम के पास स्टेज पे ब्लाइंड फोल्डेड आई थी, और उसने इतने ऑफिसर्स के बीच में एग्जैक्टली वो डीएसपी मैम के सामने जाके खड़ी हो गई थी क्या बात है। कि एंड शी वाज सो हैप्पी कि उन्होंने वहीं पे बोला था शी इज द वंडर गर्ल। और इस तरीके से करना और इतने बड़े स्टेज से उतर के आना, वो जो हमें ऑनर मिला था, वो हम शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और फिर उसके बाद इसको ओएमजी वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल मिला। उसके बाद इसको रेलवे मिनिस्टर हैं, एक्स रेलवे मिनिस्टर, उनसे भी ऑनर मिला। तो इवन एक फ्रांस में एक बुक पब्लिश हुई थी, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के ऑथर थे, उन्होंने अपने अपने टॉपिक्स के लिए एक एक चैप्टर लिखा था। अच्छा। उसमें भी इसने अपना सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक चैप्टर लिखा, और उसके बाद उसको वहां से भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल मिला था। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इतने ऑनर के बाद तो मैं कहूंगी कि हमारी जिंदगी अभी सुधर गई है, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमारा बच्चा इस लेवल पे पहुंचा।
और ये चीज कोई ऐसी नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, अच्छा। हर बच्चा कर सकता है। ये एक साइंस मेरा है, बच्चा, उनका बच्चा, इसका बच्चा, सब हजारों दर्शक देख रहे हैं, सबके साधारण बच्चे कर माताएं सकते देख हैं। रही हैं, जो बिल्कुल नौकरी बिल्कुल, पेशा नहीं है, घरों में रहती है, किसी का भी बच्चा। किसी का भी बच्चा सीख सकता है। ये कोई ऐसा कोई ऐसा उसका वो नहीं है ये कोई कि रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये एक कोर्स है जो इसने किया था और उसके बाद हर बच्चा वो कर सकता है। ये एक साइंस है। विषय में बताई दीजिए। हाँ जी, इसमें यही होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया जाता है साउंड्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। बच्चा अपने माइंड के उन पार्ट्स को फोकस करता है। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो हमारे हियरिंग सेंसेस, सुनने की शक्ति, फीलिंग करने की, और मैं कहूंगी कि स्मेलिंग की, ये तीनों चीजें हमें नहीं आती स्मेल, लेकिन बच्चों को आती है। वो मुझे बताते हैं कि हमें पता चल रहा है, अगर मैं उनके हाथ में कोई गुलाब दे दूं तो मुझे बता देंगे कि इस रंग का है और ये है, उसकी ये खुशबू है। तो वो इतना भी करते हैं, तो हर बच्चा इसको सीख सकता है। और बस ये है कि मेहनत करने की बात है, जो अच्छा, मेहनत करना चाहे वो सीख सकता कितने है। साल लगे इस बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचने में कि इतनी ज्यादा ट्रेन आई है, हाईली ट्रेंड हो गई? इसको 4 साल हो गए हैं, 4.25 4.5 साल हो गए हैं। वो रेगुलर प्रैक्टिस का ही रिजल्ट मिलता है फिर। सो नाइस, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।